आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। ओ भाई भिड़े, ऐसे टाइम पर इंट्रोडक्शन देना जरूरी है। पोपटलाल, मीटिंग का एक प्रोटोकॉल होता है। पोपट शांति रखना। हाँ भिड़े मास्टर तू बोल। हाँ बोलो। हाँ तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, इस आपातकालीन मीटिंग में आप सबका स्वागत करता हूँ। ये आपातकालीन मीटिंग मैंने इसलिए बुलाई है क्योंकि कल रात को मोहनलाल जी के घर में जो कुछ भी हुआ वो सामान्य नहीं है। हाँ नहीं। वो असाधारण घटना थी। वहां पे क्या रहस्य है उसके बारे में हम में से कोई कुछ नहीं जानता, लेकिन हाँ हम सब बहुत डरे हुए हैं। ओ पिड़ो, ओ मैं डरा हुआ नहीं हूँ। हाँ हाँ सोढ़ी, मतलब सोढ़ी को छोड़ के हम सब डरे हुए हैं। हाँ। तो हमें मिलके सोचना है कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। मैं क्या बोला था, हमको फिर से पुलिस को कांटेक्ट करना चाहिए और फिर से अपना बात समझाने की कोशिश करना चाहिए। नहीं यार, मुझे लगता है कि इस मसले पे पुलिस से कांटेक्ट करना बेकार। हाँ यार, इंस्पेक्टर चालू पांडे जी फिर से आएंगे, फिर से हम पे विश्वास नहीं करेंगे। हाँ बराबर है सोढ़ी, जब पांडे जी मोहनलाल जी के फ्लैट पे गए थे तो वहां पे कुछ था भी नहीं वैसा। उनको क्या लग रहा था कि हमको भ्रम हो रहा है। अरे नहीं भ्रम नहीं है भाई, हम उनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हाँ अरे भाई पुलिस को भ्रम भी उस डरावनी दुल्हन ने ही करवाया है। वो कुछ भी कर सकती है, शादी भी। क्या शादी? आप लोग जानते नहीं है, उस डरावनी दुल्हन ने कल रात को मुझसे जबरदस्ती शादी कर ली। जबरदस्ती शादी कर लिया? अरे डरा डरा के शादी कर ली। फड़दल, तुम्हारा इंसान के साथ में शादी नहीं हो रहा था तो तुमने भूतनी के साथ शादी कर लिया। अरे क्या बोल रहे हैं? अरे लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है पोपटलाल, और तुमने हमें बताया क्यों नहीं? अरे क्या नहीं किया मेहता साहब, मैंने आपका दरवाजा खटखटाया और आपको जगाने की कितनी कोशिश की। मैंने सोढ़ी को, भिड़े को, अय्यर भाई को, सबको चीख चीख के जगाने की कोशिश की, लेकिन आप लोगों में से कोई नहीं जागा। की गल कर रहे हैं पप्पू? ओ, मैंने तो कुछ सुनाई नहीं देता। यारो तुझे सुनिया? नहीं, कौन सा दरवाजा यार? कुछ ना ना हिले नहीं सुनाई दिया। अरे कहां से सुनाई देता? उस डरावनी दुल्हन ने आप सब पे जादू करके आप लोगों को सुला दिया था, ताकि आप लोगों को मेरी आवाज ना सुनाई दे। और उसी बात का फायदा उठा के उसने जबरदस्ती मुझसे शादी कर ली, वो भी पूरे रस्मो रिवाज के साथ। रस्मो रिवाज के साथ? हाँ, और वो भी इंसानों के नहीं, भूतों के रस्मो रिवाज के साथ। पता नहीं कहां से भूतिया संगीत बज रहा था, और वो सारी रस्में उसने की। वो जो हल्दी वाली रस्म होती है ना, उसकी जगह पर उसने मुझे भस्म लगाया। और वो जो नाक पकड़ने वाली रस्म होती है ना, उसमें उसने मुझे ऐसे हवा में उड़ाया और अपना हाथ ऐसे लंबा करके मेरी नाक पकड़ी। और वो जूते छुपाने वाली रस्म नहीं होती है, उसने मेरे पैर ही गायब कर दिए। और वो जो आखिरी रस्म होती है ना, फेरे वाली, उसमें तो पता नहीं वो ऐसे हवा में उड़ रही थी, और कब मेरे फेरे हो गए मुझे पता ही नहीं चला। और आखिर में उसने मुझे कंकाल की वरमाला पहनाई और कहा, पोपटलाल जी हमारी शादी हो गई, अब आप 7 जन्मों तक मेरे हुए हैं। पोपटलाल, ये इतना सब कुछ हो गया, इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने हमें बताया भी नहीं भाई। मतलब अभी तुम किसी असली लड़की के, मेरा मतलब है लड़की जो इंसान है उसके साथ शादी नहीं कर सकते। नहीं कैसे कर सकता है भिड़े? एक बार शादी हो गई तो हो गई, अब शादीशुदा। यारो भूतों के साथ शादी करने पे मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है? पता नहीं है। पोपटलाल, अभी तुम्हारा क्या होगा? अभी तुमको सारा जिंदगी भूतनी के साथ में रहना पड़ेगा। अब तो भाई तुम्हें 7 जन्मों तक डरना पड़ेगा। और जरा सोचो पोपटलाल, डरावनी दुल्हन ने तुम्हारा ये हाल किया है, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारा क्या करेंगे? पोपटलाल, वो भूतनी तुमको सोडा शॉप पर तो आने देगी ना? अरे यार,
पोपटलाल को सोडा शॉप पहनने की जरूरत ही क्या है? भूतनी यहीं से, मेरा मतलब है, सॉरी भाभी जी, यहीं से हाथ ऐसे लंबा करेगी, सोडा शॉप तक हाथ जाएगा, ग्लास उठाएगा और यहाँ तक वापस आ जाएगा। एक मिनट भिड़े भाई। अरे पोपट भाई, आपकी और डरनी दुल्हन की शादी सपने में हुई थी, ये तो बताइए। डरा दिया था बड़ा, फिर तो टेंशन का कोई बात ही नहीं है। सपने में तो पोपटलाल की शादी होती रहती है। हाँ। अरे भाई वो सपना था, हकीकत थी या मेरा भ्रम था, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन अब मुझे शादी करनी ही नहीं है। क्या बोला पोपटलाल? वही जो तुमने सुना। उस डरावनी दुल्हन की वजह से मैं इतना परेशान हो गया हूँ, इतना डर गया हूँ कि अब मुझे शादी करनी ही नहीं है। अभी भी उसकी डरावनी हंसी मेरे कानों में गूंज रही है। पोपटलाल जी। बहुत हो गया। तुम सब लोगों को कल रात की डरावनी बातें करनी है तो मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं जा रहा हूँ। चाचा जी बैठिए, ऐसी एंगल नहीं करेगा। कोई भी ये बात नहीं करेगा। अब यहाँ पे कोई भी डरावनी बात नहीं करेगा। पोपटलाल तुम चुप रहो भाई। हाँ यारो, वो कल रात से बहुत कुछ हुआ है हमारी सोसाइटी में, फिर से उन बातों को दोहराने का कोई मतलब नहीं है। अभी हम जिस बात के लिए यहाँ आए हैं उस पर फोकस करो। देखो भाई भिड़े, एक काम करो, सबसे पहले तुम उस मोहनलाल को फोन करो और उसे कहो फोन करके कि भाई ये जो तुम्हारे फ्लैट में समस्या है इसे सुलझाना, इसलिए आए और इस समस्या को सुलझाए। बहुत बार फोन कर चुका हूँ, फोन लगी नहीं है उसका। वापस ट्राई करो ना भाई, लगेगा, फोन लगेगा। लगेगा, बिल्कुल लगेगा। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। क्या हुआ? बंद ही आ रहा है फोन। अरे भाई तो उसकी वो सेक्रेटरी है ना, वो कुमारी कन्या, उसको फोन लगाओ। कन्याकुमारी है, हाँ उसको करता हूँ। हाँ जो भी है वो। अदर फोन स्पीकर पर रखना। हेलो जी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम सोसाइटी का एक मैं सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। भिड़े जी, आपको अपना इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है। आपका नंबर हमारे पास ऑलरेडी सेव है और खास लोगों के नंबर तो हम अपने पास सेव ही रखते हैं। तो बताइए क्या सेवा करें आपकी? अब बात यह है कि हमारे सोसाइटी में जो मोहनलाल जी का फ्लैट है ना, वहाँ पे एक समस्या खड़ी हो गई है। ओ कम ऑन, आपके होते हुए क्या समस्या हो सकती है भिड़े जी? वो सब हम आपको बताएंगे, लेकिन आप जल्द से जल्द मोहनलाल जी को लेकर सोसाइटी में आ जाइए। लेकिन मोहनलाल जी तो ऑस्ट्रेलिया में है। और मैं भी मुंबई में नहीं हूँ, तो बताइए प्रॉब्लम क्या है? दरअसल वो फ्लैट में सीलन हो गई है, यही ना? तो ठीक करवा लीजिए। नहीं, सीलन की प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या प्रॉब्लम है भिड़े जी? दरअसल उस फ्लैट में लीकेज है? नहीं, लीकेज भी नहीं है। तो फिर इलेक्ट्रॉनिक का प्रॉब्लम होगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या समस्या है भिड़े जी? तो कैसे बताऊं मैं आपको, उस फ्लैट पे कुछ अजीब सा हो रहा है। अजीब सा? क्या अजीब सा? हाँ, अजीब सा मतलब हम सबको शक है कि उस फ्लैट नैनो नहीं है पिड़ू, कंफर्म है? कंफर्म मतलब पूतनी। मतलब बाकी सबको शक है कि उस फ्लैट में भूत है। भूत? हाँ। क्या भिड़े जी, सुबह सुबह मजाक करने के लिए हम ही मिले थे क्या आपको? अरे मजाक नहीं कर रहे हैं कन्याकुमारी जी, सच में उस फ्लैट पे भूत है। ठीक है, तो फिर आप एक काम कीजिए, उस भूत से फ्लैट का रेंट और मेंटेनेंस का चेक भी ले लीजिए। क्या? और नहीं तो क्या भिड़े जी, आप शिक्षक हो क्या ऐसा मजाक कर रहे हैं? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ कन्याकुमारी जी, मेरी बात का यकीन कीजिए। नहीं, मैं इन सब बातों में नहीं मानती हूँ। देखिए, मैटर बहुत सीरियस है कन्याकुमारी जी, आप मेरी बात मोहनलाल जी से करवा सकती है? नहीं, और वो भी इन सब बात में नहीं मानते हैं। देखिए भिड़े जी, हमें ये फ्लैट बेचना है। विकी के साथ वो लोग फ्लैट देखने आने वाले हैं, तो आप प्लीज फ्लैट के बारे में ऐसी बातें मत करिएगा। अरे नहीं, मेरी बात सुनिए। चलिए रखती हूँ, बाद में बात करेंगे। हेलो, कमाल है, इसको तो भूत वाली बात पे विश्वास ही नहीं हो रहा है।
वो विकी ब्रोकर मथुरा से जब भी आएगा किसी ना किसी को फ्लैट दिखाने लेके ही आएगा। हाँ अरे वो किसी को भी लेकर आए उसके पहले उसे आगाह करना पड़ेगा कि उस फ्लैट में भूतनी है। करता हूँ। ये देखो 100 साल जिएगा, उसी का फोन है। स्पीकर पे हाँ हाँ हाँ, हेलो। कैसे हैं मीना सरकार? अरे भाई विकी 100 साल जियोगे तुम। अब मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था। मथुरा से कब आ रहे हो तुम? मैं आ गया मथुरा से, आपकी गोकुल धाम सोसाइटी में ही हूँ और साथ में पार्टी भी हैगी। अरे बहुत डिमांड में है वो फ्लैट, वही दिखाने लाया हूँ पार्टी को। अरे वो डरावनी, वो फ्लैट दिखाने गया और डरावनी दुल्हन ने उनको कुछ कर दिया तो? हाँ देखो विकी, तुम जहाँ हो वहीं रुको। तुम्हारे साथ जो भी है उनको मोहल्ला का फ्लैट दिखाने बिल्कुल मत लेके जाना। क्या बोल रहे हैं आप? अरे भाई मेरी बात सुनो, वो फ्लैट आज ना ही दिखाओ तो अच्छा है। उनको बोलना बाद में कभी आ जाना। अरे लेकिन काहे के? अरे भाई वो सब छोड़ो ना, तुम वहीं रुको, हम लोग आ रहे हैं। हेलो, ये हैगी वर्ल्ड फेमस गोकुल धाम सोसाइटी। अरे इतने सारे त्योहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। अरे बड़े बड़े फिल्म स्टार सब इतना ही आते हैं। अरे मैं बता रहा हूँ आपको, अरे ये हैगी सबसे बेस्ट सोसाइटी। अरे सभी चीजों में बेस्ट, साफ सुथरी और सुंदर और एकदम सुरक्षित। अच्छा यहाँ फ्लैट आसानी से मिलता ना है वो। देखो इतना बड़ा कंपाउंड कहीं मिलता होगा, इतना बड़ा कंपाउंड। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ गोकुल धाम सोसाइटी का गार्डन। ये है सोसाइटी का गार्डन। इस सोसाइटी में रहना अपने आप में प्राइड की बात है। और ये है भगवान का मंदिर। ये देखिए, ये है हमारा हवा महल टेरेस फ्लैट। अरे पूरी सोसाइटी में सबसे बेस्ट फ्लैट है वो। अरे आपको बहुत सही दाम में मिल रहा है वो। इससे अच्छी डील आपको कहीं भी ना मिलेगी। आइए देखते हैं। चलो। रुक जाओ। अरे वीणा सरकार, रुको। अरे आइए वीणा सरकार। ये आएंगे समीर जी और तानिया जी, बेंगलोर में आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं। ये आएंगे गोकुल धाम सोसाइटी के सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े। नमस्ते। हेलो, नाइस टू मीट यू। बहुत सुना आपके गोकुल धाम सोसाइटी के बारे में। थैंक यू। विकी जरा 2 मिनट साइड में आना, एक जरूरी बात करनी है। बाद में भिड़े सरकार, अभी टाइम नहीं है। अभी इनको मोहनलाल जी को फ्लैट दिखाने हैं वो। हाँ लेकिन जरा आओ तो सही भाई। साफ बोलो ना भिड़े सरकार। विकी फ्लैट के बारे में ही बोलना है तो इन लोगों के सामने कैसे बोलूं? अरे जो कछुए इनके सामने बोले ना, जय तो फ्लैट देने वाले हैं। बोलो भाई। ठीक है, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त मोहनलाल जी के फ्लैट पे जाना ठीक नहीं है। ना जाए तो बेहतर है। अरे बस आज मत देखिए, क्या फर्क पड़ता है, किसी और दिन देख लीजिएगा। अरे बेंगलोर से खास टाइम निकालकर फ्लैट देखने आए, पर आप लोग कह रहे कि फिर कभी देख लो। राइट। देखिए हम मुंबई सिर्फ 2 दिन के लिए आए हैं और हमारा शेड्यूल पूरा पैक है। हमें फ्लैट आज ही देखना है। देखिए आप समझने का कोशिश कीजिए, ये फ्लैट आप अभी नहीं देख सकते। हाँ, काहे नहीं देख सकते? क्योंकि उस फ्लैट में जाना सेफ नहीं है। हाँ। लेकिन विकी, तुम तो कह रहे थे कि ये सोसाइटी सबसे सेफ है। अरे सेफ ही हैगी, बिल्कुल सेफ हैगी। क्या बात कर रहे हैं भिड़े सरकार? फ्लैट में जाना काहे सेफ नहीं है? अरे सब लोग घुमा फिरा कर क्यों बोल रहे हो? साफ बोल दो ना कि वो फ्लैट में भूत है। भूत? और भूत भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि भूतनी है। डरावनी दुल्हन बहुत खतरनाक है। देखिए हम इन सब बातों पे बिलीव नहीं करते हैं, तो हम फ्लैट देख सकते हैं। अब जे का बेतुकी की बात हो गई भिड़े सरकार है?
नहीं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पिछले 2-3 रातों से वो मोहनलाल जी के फ्लैट पे अजीबोगरीब घटनाएं घट रही है। हाँ, हम लोग वैसे ही नहीं बोल रहे, हम लोगों को पक्का यकीन है कि उस फ्लैट में कोई गैर इंसानी ताकत है, कुछ तो गड़बड़ है। बताइए, हम यहाँ पे फ्लैट दिखावे के लिए पार्टी लाए हैंगे और आप लोग हैं कि उस फ्लैट की बदनामी करके रेट गिरावे चाह रहे हैं और दूसरे एजेंट हमसे जलते हैंगे कि हम जो फ्लैट ना बेच पाए, इसलिए हम लोग ये सब साजिश कर रहे हैंगे। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ। मेरा भरोसा कीजिए कि डरावनी दुल्हन की न्यूज़ पूरे शहर में घूम रही है और वो डरावनी दुल्हन मोहनलाल जी के फ्लैट में छुपी हुई है। हाँ। अरे आप इन लोगों की बात नहीं सुनिए, चलिए मेरे साथ, चाबी है मेरे पास। अरे रुको भाई विक्की हो, इस चाबी से वो ताला नहीं खुलेगा। काहे नहीं खुलेगा? काहे नहीं खुलेगा? क्योंकि इस चाबी का ताला हमने तोड़ दिया है। हाँ, ताला तोड़ दो। काहे? फ्लैट के अंदर देखने के लिए कि वहाँ पे क्या है। हाँ। अरे आप लोगों ने फ्लैट का ताला तोड़ दिया, ये तो हद है गई। वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे गोकुल धाम की सुरक्षा है। वो कल रात को परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि हमको ताला तोड़ना पड़ा। ऐसी का परिस्थिति आ गई सरकार कि आप लोगों ने फ्लैट का ताला तोड़ना पड़ो। वो हुआ यूं कि बताओ क्या हुआ, शांति से बोलो क्या हुआ है। पहले सबको बुलाइए। अरे दस क्यों है ना, घबरा क्यों रहे हो? मुझे पता है चाचा जी ने वहाँ क्या देखा था। मैंने लगता है उन्हें 21 रास्ता। अरे कुछ नहीं, आजा आप भी देंगे यहाँ पे, कुछ नहीं, आजा। है कुछ है? कुछ भी नहीं है यार। मुझे लगता है वो डरावनी दुल्हन को पता चल गया है कि हमने पुलिस को बुलाया है। बूम, 4 हाथ वो ऊपर वाले फ्लैट में है। पंडित जी ये यहीं पे इधर लिखा मंगलसूत्र। मतलब पुलिस ने आके सब कचू देखो और फ्लैट में कचू नहीं है। अरे पर हम सब ने तो देखा ना हमारी अपनी आंखों से भाई। अब आप लोगों ने का देखो का नहीं देखो हमें नहीं मालूम, पर आप लोग अगर ऐसी अफवाह फैलाएंगे तो हमारे फ्लैट की वैल्यू डाउन हो जाएगी। अफवाह, अगर फ्लैट की कीमत डाउन हो गई तो मोहनलाल जी का भी नुकसान हैगो और मेरा भी नुकसान हैगो। बात समझ में आ रहा है? और वैसे भी हमें इस बात पे यकीन नहीं। अच्छा आपको हमारी बात पे यकीन नहीं है ना? हम लोग अपनी अपनी पत्नियों से मिलवाते हैं, आप उनसे बात कीजिए, पता चल जाएगा। हाँ हाँ बराबर है। मैं तू जाके महिला मंडल को बुला के ला। हाँ इनसे बात कर लीजिए, पता चल जाएगा। सब आ गए। आओ जाओ। आप सब लोग इधर? हाँ रोशन भाभी, ये विकी ब्रोकर है और ये इन दोनों को मोहनलाल जी का फ्लैट दिखाने लेके आया है और ये लोग अभी ऊपर जाके फ्लैट देखना चाहते हैं। वो फ्लैट? नहीं नहीं, आप लोग इस फ्लैट में मत जाइए। हाँ देखा, सुन लीजिए। हाँ देखिए भाई साहब, उस फ्लैट में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। विकी, क्या है ये सब? कचू नहीं है सरकार, अब काहे इन लोगों की बातों में आ रहे हो? ये सब अफवाह फैला रहे हैं, ये मान ही नहीं रहे। अच्छा ठीक। अरे भाई साहब, हम लोग इसी सोसाइटी में रहते हैं, तो हम लोग हमारे यहाँ के फ्लैट के लिए क्यों अफवाह फैलाएंगे? और भाई मैं एक बुजुर्ग आदमी हूँ, मेरी बात तो मानो। दोस्तों इस चाबी को देख रहे हैं आप? ध्यान से देख लीजिए इस चाबी को। यही है वो चाबी जो फ्लैट आप खरीदना चाहते हैं, उस फ्लैट की चाबी। फ्लैट कमाल का, लाजवाब, बहुत बड़ा फ्लैट है, स्पेशियस है, इंटीरियर कमाल का किया हुआ है, अंदर फर्नीचर भी है। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, फ्लैट में भूत है। यही हो रहा है गोकुलधाम सोसाइटी में। मोहनलाल मटका किंग का फ्लैट बिकाऊ है, लेकिन उसमें डरावनी दुल्हन है, एक भूत। और ये फ्लैट खरीदना चाहता है कपल, जिसे विकी ब्रोकर लेके आया और विकी ब्रोकर उस कपल को लेके फ्लैट की ओर जा रहा है। अब क्या होगा अगर ये लोग फ्लैट में पहुंच गए तो? डरावनी दुल्हन क्या करेगी इनके साथ? क्योंकि डरावनी दुल्हन ने कल रात तो बहुत डराया, आज दिन में क्या कर सकती है वो, क्या करने वाली है और क्या करेगी, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.